चंद्रपुर गांव बहुत ही सुंदर और घने पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग भोले और सीधे थे और वे भूतों और चुड़ैलों की कहानियों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि गांव के पास वाले जंगल में चुड़ैल रहती है, लेकिन किसी ने आज तक उन्हें देखा नहीं था। हाँ, उनके डर के कारण गांव के लोग उस जंगल के रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। मोहन, उसकी पत्नी सविता और उनका प्यारा बेटा छोटू। मोहन बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन उसे गांव में कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। खेतों में सूखा पड़ चुका था और रोजी रोटी की चिंता हर रोज बढ़ती ही जा रही थी। सविता, अब तो हालात बहुत खराब हो गए हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मोहन ने चिंता भरे स्वर में कहा। सविता भी चिंतित थी, लेकिन उसने मोहन को दिलासा देने की कोशिश की। अजी, आप चिंता मत करो, कहीं ना कहीं कोई काम मिल ही जाएगा। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा। सुना है कि पास के गांव शिवपुर में कुछ मजदूरी का काम मिल सकता है। मैं कल सुबह वहां जाऊंगा, शायद कुछ काम मिल जाए। सविता ने भी मोहन की बात पर सहमति जताई। अगले दिन सुबह सुबह मोहन ने अपनी पत्नी और बेटे से विदा ली और शिवपुर की ओर काम की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उसे घना जंगल पार करना था। गांव के लोग हमेशा उस जंगल के बारे में भूत प्रेत की कहानियां सुनाते थे, लेकिन मोहन को उन बातों पर यकीन नहीं था। जैसे ही मोहन जंगल में घुसा, अजीब सी खामोशी होने लगी। पत्तों की सरसराहट और दूर से आते जानवरों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। अरे, ये गांव वाले भी चुड़ैल की कितनी कहानियां बनाते हैं। इस जंगल में मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मोहन ने खुद से कहा। मोहन चलते चलते जंगलों के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक उसके सामने चार अजीबोगरीब परछाइयां आ गई। वह एकदम ठिठक गया। सामने चार चुड़ैलें थी, लेकिन ये चुड़ैलें कुछ अलग थी। वे डरावनी तो दिखती थी, लेकिन उनकी शक्लों पर खौफ से ज्यादा घबराहट दिख रही थी। पहली चुड़ैल ने डरते डरते कहा, ओ इंसान, रुक जा। तूने हमारे जंगल में कदम रखा है, अब तुझे डरना होगा। मोहन को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने चुड़ैल की ओर देखा और फिर से बोला, मुझे डरना होगा? तुम लोग खुद इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? दूसरी चुड़ैल ने कांपते हुए कहा, हम डरपोक चुड़ैल हैं। हमने कभी किसी को नहीं डराया, लेकिन अगर हम किसी को नहीं डराएंगी तो चुड़ैलों की दुनिया में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पहली चुड़ैल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें बस थोड़ा डराने की प्रैक्टिस करनी है। हम ज्यादा खतरनाक नहीं हैं। दूसरी चुड़ैल, जो कि सबसे डरपोक लग रही थी, वह बोली, सुनो, प्लीज हमसे डर जाओ। हमें अपनी चुड़ैल वाली परीक्षा पास करनी है। अगर तुम डर जाओगे तो हम तुम्हें खूब सारा पैसा देंगे, जिससे तुम अमीर बन जाओगे। मोहन को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने सोचा सौदा बुरा भी नहीं है। मोहन ने हंसते हुए कहा, तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक लग रही हो। ऐसे तो तुमसे कोई भी नहीं डरेगा। पहली चुड़ैल, जिसका नाम चमकी था, वो बोली, अरे हंसो मत, हम सच में बहुत सीरियस हैं। अगर हमारी डराने की परीक्षा फेल हो गई तो हमें चुड़ैलों के महासभा से निकाल दिया जाएगा। मोहन ने उनकी मासूमियत देखी
और सोचा कि इनसे डरने का नाटक करके इनकी मदद कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं डरने का नाटक करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात बतानी होगी। तुम लोग आखिर डरपोक क्यों हो? तभी दूसरी चुड़ैल, जिसका नाम बिजली था, वह बोली, दरअसल हम दोनों चुड़ैलों की बड़ी अजीब किस्मत रही है। जब भी हमने किसी को डराने की कोशिश की, हम खुद ही डर गए। पहली चुड़ैल ने सिर हिलाते हुए कहा, हम जब पहली बार इंसानों को डराने गई थी, तभी हमें एहसास हो गया था कि हम खुद इंसानों से डरते हैं। दूसरी चुड़ैल ने बहुत ही दुखी स्वर में कहा, हमने चुड़ैलों की ट्रेनिंग भी पूरी की थी, लेकिन हर बार जब हम किसी को डराने जाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती। मोहन को चुड़ैलों पर अब थोड़ा तरस आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना उनकी मदद की जाए। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम लोग मुझे थोड़ा डराओ, मैं जोर से चिल्लाकर भागने का नाटक करूँगा। इससे तुम लोग पास भी हो जाओगी। चमकी और बिजली की आंखों में चमक आ गई। सच में तुम ऐसा करोगे? उन्होंने खुशी खुशी पूछा। मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुमको भी अपना वादा पूरा करना होगा। दोनों चुड़ैलों ने हामी भरी। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। तुम लोग मुझे डराने की कोशिश करो और मैं जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाकर भागूंगा। मोहन ने कहा। चमकी ने अपनी चुड़ैल वाली पोशाक संभाली और बोली, तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। बिजली ने अपनी आंखों को बड़े डरावने ढंग से घुमाया और डराने की कोशिश की। मोहन ने अपने हाथों को ऊपर उठाकर चिल्लाया, ओ बचाओ, चुड़ैल आ गई। फिर वह धीरे धीरे वहां से भागने का नाटक करने लगा। दोनों चुड़ैलें खुश हो गई कि आखिरकार उन्होंने किसी को डरा दिया। चमकी ने कहा, अब हम पास हो जाएंगी। चुड़ैलों की महासभा में हमारी इज्जत बन जाएगी। मोहन हंसते हुए बोला, अब तुम लोग बेफिक्र रहो, लेकिन अगली बार किसी को बिना मतलब परेशान मत करना। चुड़ैलों ने मोहन को धन्यवाद किया और खुशी खुशी मोहन को खूब सारा पैसा दिया और वहां से उड़ गई। मोहन ने सोचा, कभी कभी थोड़ी हिम्मत दिखाने से बड़ी समस्या का हल हो ही जाता है। मोहन खुशी खुशी वापस अपने घर आ गया और उस पैसे से उसने गांव वालों की खूब मदद की।